हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रिंग बूट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। और एक स्टार्टिंग के कुछ एक दो क्वेश्चंस जो होंगे वो फ्रेशर्स लेवल के होंगे, जो कि फ्रेशर्स होते हैं उनसे पूछे जाते हैं। एक्सपेक्ट होते हैं कि क्वेश्चन तो आते ही हो उन्हें एटलीस्ट कि स्प्रिंग बूट क्या है, उसके फीचर क्या है, ये कैसे टोटली डिफरेंट है स्प्रिंग से, कैसे क्या है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे और इसका एक पार्ट 2 सेक्शन भी आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्ट में वीडियो को रखने वाला हूँ, ज़्यादा मैं लॉन्ग वीडियो को नहीं रखने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा कि व्हाट इज स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट क्या है? स्प्रिंग बूट एक जावा बेस्ड स्प्रिंग फ्रेमवर्क है जो कि हम लोग यूज करते हैं फास्ट एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी होता है, जैसे कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, एम्बेडेड है, एप्लीकेशन सर्वर लाइक टॉमकैट जेटी। इससे पहले अगर हम लोग स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट अगर नहीं हो तो पहले जब जेडीबीसी वगैरह जब हम लोग यूज़ करते तो वहाँ पे हम लोग को टॉमकैट वगैरह ला के मैनुअली इम्पोर्ट करना होता था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हम लोग का स्प्रिंग बूट। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट डैट मेक इट्स डिफरेंट। स्प्रिंग बूट का फीचर क्या है जो इसे सारे फ्रेमवर्क के, जो जावा के और भी फ्रेमवर्क है उससे इसे अलग बनाता है। ठीक है, इसमें इसका जो पहला जो है वो है यहाँ पे क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन विथ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन नीडेड। मतलब कि बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग यहाँ पे इसमें अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं स्टैंड अलोन को। ठीक है, और इसमें क्या है, टॉमकैट सर्वर एम्बेडेड मिलता है, जेटी भी मिलता है, विच मेक इट जस्ट कोड एंड रन द एप्लीकेशन। इसमें हम लोग थोड़ा सा कोड भी लिख करके रन करते हैं एप्लीकेशन को। सेकेंड पॉइंट ये चीज़ कहता है। थर्ड पॉइंट प्रोवाइड प्रोडक्शन रेडी फीचर। ठीक है, इसमें हम लोग को प्रोडक्शन रेडी फीचर मिलता है, सच एज मैट्रिक्स हेल्थ चेक। मतलब कि हम लोग अगर एप्लीकेशन को बिल्ड करें तो उसको हम लोग प्रोडक्शन पे अपने लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन। और इसमें फीचर हो गया जैसे मैट्रिक्स हेल्थ चेक, मतलब कि कुछ चेक्स वगैरह करते हैं जब ये प्रोडक्शन जब लाइन पे जब ये जाए जब ये रहते हैं तो। ठीक है, एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन के कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। अगर स्प्रिंग कोर अगर आपने पढ़ा होगा वहाँ पे देखा होगा कि बार बार स्प्रिंग एक्सएमएल में बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, जो कि स्प्रिंग बूट में बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कॉन्फ़िगरेशन का जो चक्कर था वो स्प्रिंग तक ही था, इसीलिए स्प्रिंग बूट को लाया गया कि ये सारा जो हार्ड जो होता था, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो थी उसे रिमूव किया जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन आता है वाई स्प्रिंग बूट ओवर स्प्रिंग। हम लोग स्प्रिंग बूट को ही क्यों यूज़ करेंगे स्प्रिंग से पहले। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया कि इसमें स्टार्टर पॉम हो गया, वर्जन मैनेजमेंट हो गया, एक नया चीज़ जो भी ऊपर में हम लोगों ने नहीं देखा था। वर्जन मैनेजमेंट मतलब कि ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ पे। अगर यहाँ पे देख ले, अगर ये जो हम लोगों ने जो डिपेंडेंसी जो रखी हैं, इस डिपेंडेंसी में हम लोगों ने वर्जन नहीं कहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने वर्जन कहीं नहीं बताया। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग एक जगह यहाँ पे वर्जन बता दिए कि ठीक है जावा का हम लोग 11 यूज कर रहे हैं, तो वो अपने आप पे मैनेज कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया वर्जन मैनेजमेंट। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन आता है, उससे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कंपोनेंट स्कैनिंग हो गया, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में ही कंपोनेंट स्कैन आता है, उससे सारे चीज़ों को स्कैन कर लेगा। इसमें इनेबल ना, इसमें सर्वर जो होता है और टॉमकैट हो गया, जेटी हो गया, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे देखा, वो चीज़ इसमें आता है, इनेबल होता है। ठीक है, कि मेमोरी डी भी होता है इसमें अपना, कुछ इसका मेमोरी भी होता है, एक्चुएटर होता है। ये सब कुछ चीज़ें जो हैं कि इसमें स्प्रिंग बूट में हम लोग को मिली जो स्प्रिंग में नहीं था। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाउ डज स्प्रिंग बूट वर्क। स्प्रिंग बूट वर्क कैसे करता है? स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली कन्फिगर योर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी यू हैव एडेड टू द प्रोजेक्ट बाय यूजिंग एनोटेशन। ठीक है, मतलब कि स्प्रिंग बूट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाता है। ठीक है, मतलब कि डिपेंडेंसी के आधार पर, मतलब कि क्या होता है कि स्प्रिंग बूट का जो होता है वो सारा मैनेज कर लेता है। और इसमें इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एक एनोटेशन आता है, वो चीज़ क्या होता है अपने आप, मतलब कि स्कैन सारे चीज़ों को कर लेता है और वो अपने आप मैनेज करता है, हम लोग को मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, द एंट्री पॉइंट ऑफ द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इज द क्लास दैट कंटेन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन एंड द मेन मेथड।
और इसका जो एंट्री पॉइंट होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का, जहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन लगा हो और मेन मेथड हो, जैसे कि ये वाला यहाँ पे। अगर हम लोग इस पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ पे हम लोग का मेन मेथड हो गया, और यहाँ पे देख लेंगे कि ये चीज़ हम लोग का स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हो गया। तो ये हम लोग का मतलब कि एंट्री पॉइंट होता है एप्लीकेशन का। हम लोग ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि स्प्रिंग बूट कैसे वर्क करता है, ठीक है, टोटली। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन डू इंटरनली। ये जो स्प्रिंग बूट का जो ए वाली जो एनोटेशन है यहाँ पे, ये वाली, ये इंटरनली क्या क्या चीज़ें करता है, ठीक है। तो वो चीज़ अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। स्प्रिंग बूट जो एप्लीकेशन एनोटेशन है इज इक्विवेलेंट टू यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन, ठीक है। ये वाला जो स्प्रिंग बूट जो एप्लीकेशन एनोटेशन है, ये हम लोग का 3 एनोटेशन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। पहले क्या था, ये तीनों चीज़ एक एक करके यहाँ पे यूज करना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे तीनों चीज़ें एक एक करके यूज करना पड़ता था, जैसे कि उसमें से यहाँ पे एक इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे एक इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन उसमें का यहाँ पे लगा भी हुआ है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग को लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक एनोटेशन लगाएंगे तो अपना वर्क करेगा, ठीक है। और एक यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन तो बता ही दिया, और कंपोनेंट स्कैन विच देयर डिफॉल्ट एट्रीब्यूट स्प्रिंग बूट इनेबल द डेवलपर टू यूज सिंगल एनोटेशन इंस्टेड ऑफ मल्टीपल। मतलब कि स्प्रिंग बूट हम लोग को इसलिए ही बना कि डेवलपर को क्या हो कि ईजिली, मतलब कि वो चीज़ें को कर पाए, ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट कर पाए, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा भी है। तो इसके लिए हम लोग को क्या हुआ कि यहाँ पे 3 एनोटेशन बार बार यूज करने, उसके जगह पे एक ही एनोटेशन इन्होंने बना दिया, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन, जो कि हम लोग एक यूज़ करेंगे, वो तीनों के इक्विवेलेंट हो गया। कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेगा, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर देगा, कंपोनेंट को स्कैन कर ले देगा। ये तीनों मतलब कि ऑटोमेटिक अपने आप ये तीनों का काम वो एक एनोटेशन कर देता है, ठीक है अपना। उसके बाद क्या है, बट एज वी नो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड लूजली कवर्ड फीचर दैट एज वी नो एज पर आवर प्रोजेक्ट नेट, ठीक है। मतलब कि वही कि स्प्रिंग बूट जो होता है अपना लूजली कपल्ड फीचर इसमें प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए वो एक एनोटेशन मतलब कि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये इंटरनली स्प्रिंग बूट एनोटेशन का एक काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिए जाते हैं फ्रेशर लेवल पे भी और एक्सपीरियंस लेवल पे भी ये पूछे जाते हैं कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के इंटरनल वर्किंग ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स बताने हैं, कॉन्फ़िगरेशन और इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और एक कंपोनेंट स्कैन, ठीक है। इसके वजह से ये तीनों को मिला करके एक एनोटेशन हम लोग का बना है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन, और ये तीनों का जो काम होता है कॉन्फ़िगरेशन का, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का, कंपोनेंट स्कैन का, ये अकेले करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम लोगों ने अभी भी देखा था कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये अपना मेन मेथड है, और मेन मेथड में और यहाँ पे स्प्रिंग बूट का एनोटेशन लगा हुआ है, तो अपने एप्लीकेशन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा भी था। ऐसे हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जाके जावा एप्लीकेशन पे हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी कुछ एरर आ रहा है, इसमें कुछ अभी इम्पोर्ट वगैरह नहीं करा हुआ है, तो इसकी वजह से एरर आ रहा है। नहीं तो यहाँ पे जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप वैसे भी प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं यहाँ से मेन मेथड से। और अगर आप ये चीज़ जो आप यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, अगर आप मेन मेथड के अगर आप बाहर हैं तो आप यहाँ इस तरीके से आप रन नहीं कर पाएंगे। आपको या फिर यहाँ से रन करनी होंगी, यहाँ से, या फिर आपको प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे ऑप्शन है तो वहाँ से रन करनी पड़ेगी। तो मेन मेथड का ना ये फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट आर द स्टार्टर डिपेंडेंसी। स्टार्टर डिपेंडेंसी क्या है? Spring Boot starter is a Maven template that contain a collection of all the relevant transitive dependency that are needed to be start a particular functionality, ठीक है। Spring Boot जो starter dependency जो वो क्या है, Maven template है, ठीक है। वो कंटेन करता है collection of all the relevant transitive dependency। मतलब कि अगर मुझे अगर वेब का अगर प्रोजेक्ट बनाना है, तो अगर मैं पे वेब का अगर अपना डिपेंडेंसी लगा देता हूँ तो वेब का जितना भी फंक्शनलिटी होगा वो अपने आप इनेबल हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टर डिपेंडेंसी का मतलब यही है।
लाइक वी नीड टू इम्पोर्ट अ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी फॉर क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन। मतलब कि हम लोग जैसे कि हम लोग एक वेब एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी लगा दी। तो स्टार्टर वेब डिपेंडेंसी लगाते ही सारे वेब एप्लीकेशन के फीचर क्या हो गए, इनेबल्स हो गए। ठीक है, ये चीज़ हो गया अपना स्टार्टर डिपेंडेंसी। ठीक है, ये फ्रिक्वेंटली आज तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ये पूछे जाते क्वेश्चन है। स्टार्टर डिपेंडेंसी के बारे में आप बताइए क्या जानते हैं। तो स्टार्टर डिपेंडेंसी के बारे में आप ये बता सकते हैं कि स्प्रिंग बूट इज माइवेंट टेम्पलेट दैट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेवेंट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी दैट आर नीडेड टू बी स्टार्ट अ पर्टिकुलर फंक्शनलिटी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज स्प्रिंग इनिशियलाइजर। स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्या है? स्प्रिंग इनिशियलाइजर क्या होता है कि मतलब कि अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट जैसे कि इक्लिप्स हो गया, STS हो गया, यहाँ पे हम लोग अगर अपने से प्रोजेक्ट को नहीं क्रिएट करना चाहते, हम लोग चाहते हैं कि कहीं से लाएँ क्रिएट करके प्रोजेक्ट और उसे इंपोर्ट वगैरह करके यूज कर लें, तो उसके लिए हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर इज अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है, दैट हेल्प्स यू टू क्रिएट एन इनिशियल स्प्रिंग बूट स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड अ मेवन और ग्रेडल फाइल to build your code. It solves the problem of setting up a framework when you are start a project from scratch. जब हम लोग स्क्रैच से जब कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ दिक्कत सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें। अगर करा होगा तो आपने देखा भी होगा कि ओके किस तरीके से सेटिंग होते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज होता है। ठीक है, और वो स्प्रिंग इनिशियलाइजर ए वाला है, इस तरीके से कुछ होता है स्प्रिंग इनिशियलाइजर। यहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज जावा चूज करना है, कॉटलिन चूज करना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे जावा है तो मैं जावा, यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यहाँ पे वर्जन है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ग्रुप दे सकते हैं, आर्टिफैक्ट आईडी दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, पैकेज का नाम दे सकते हैं। आप यहाँ से जार या वार फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं वो चीज़ दे सकते हैं, तो यहाँ पे जार कर दीजिए। जावा का कौन सा वर्जन आप यूज करना चाहते हैं वो कर लीजिए। यहाँ पे आप डिपेंडेंसी पे आप जा करके यहाँ पे आप ऐड डिपेंडेंसी वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आ गया स्प्रिंग बूट डेव टूल लॉम्बोक का, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारा स्प्रिंग वेब का यहाँ पे देख लो आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे डिपेंडेंसीज आ जाएंगी, तो हम लोग ये सारा डिपेंडेंसी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग इधर से जनरेट भी अपना कर सकते हैं। और इसके बाद आप प्रोजेक्ट में ले जाके भाई आपको एक जार फाइल डाउनलोड कर देगा, जार फाइल को आप प्रोजेक्ट में ले जाके आप अपना इम्पोर्ट कर लेंगे, तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट वहाँ से वो स्टार्ट हो जाएगा। आप डायरेक्टली आप उस प्रोजेक्ट को रन ओवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर। आपसे पूछे जाते हैं कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर के बारे में आप जानते हैं, तो आप बताइए वो कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, क्या काम है उसके। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेसिक एनोटेशन दैट स्प्रिंग बूट ऑफर। हम लोग का के पास में बेसिक जो एनोटेशन होते हैं जो स्प्रिंग बूट ऑफर करते हैं, क्या क्या ऑफर करते हैं। एक इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो अभी हम लोगों ने देखा, और एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन टू मेक अ स्प्रिंग बूट फॉर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बीन ऑन इट्स क्लास पाथ एंड इट्स ऑटोमेटिकली अप्लाई देम। मतलब कि जो भी अगर हम लोग डिपेंडेंसी को लगाएं तो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए, उसके क्लास पाथ को ऑटोमेटिकली सेट करने के लिए ये चीज़ फीचर प्रोवाइड करता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, और फिर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या है, यूज टू डिनोट द मेन मेथड ऑफ बूट एप्लीकेशन। दिस एनोटेशन कंबाइन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन ऑल्सो। ठीक है, अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और कंपोनेंट स्कैन के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा भी है, ये कैसे वर्क करता है, मतलब कि इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये सारा चीज़ अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा है। ठीक है, तो ये दो अपना एनोटेशन क्या होता है कि स्प्रिंग बूट हम लोग को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये दो एनोटेशन स्प्रिंग बूट की तरफ से हम लोग को स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। स्प्रिंग बूट में डिपेंडेंसी मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इज यूज्ड। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट होता है कि वो Spring Boot dependency management is to manage dependency and configuration automatically without you specifying the version of that any dependency। मतलब कोई भी अगर हम लोग डिपेंडेंसी लगाते हैं उसमें हम लोग को वर्जन बताने की जरूरत नहीं होती। हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्टिंग में भी देखा है
कि यहाँ पे हम लोगों ने अपना डिपेंडेंसी को यूज़ करा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए एक्चुएटर की डिपेंडेंसी है, यहाँ पे देख लीजिए जेपी की डिपेंडेंसी है, यहाँ पे सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी है। इसमें वर्जन नहीं है। अगर आप इस चीज़ को अगर इंस्टॉल करते होगे जब ये मेवन जब डिपेंडेंसी को, तो यहाँ पे देखते हो कि एक वर्जन इसमें आता है। अगर आप स्प्रिंग बूट मतलब कि जब बिल्ड कर रहे हो वहाँ से अगर जब इसे इंस्टॉल करोगे तो उसमें वर्जन नहीं आते। बट अगर आप अलग से अगर बाद में अगर गूगल पे जाकर के मेवन स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी अगर आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक आती है उसका यहाँ पे एक वर्जन, ठीक है। तो अगर वर्जन यहाँ पे अगर इसके हिसाब से अगर नहीं मिला तो मिसमैच अगर हो गया यहाँ पे वर्जन, तो क्या होता है कि वो एरर देने लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिपेंडेंसी में वर्जन मैनेजमेंट आया कि हम लोग वर्जन देंगे ही नहीं, जो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो अपने आप ऑटो कॉन्फ़िगर कर लेगा, हम लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। अब आता है लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ टॉमकैट इन स्प्रिंग बूट। ये आपसे पूछा जाता है, ये फ्रेशर लेवल पे भी और थोड़े से अगर एक दो साल का अगर एक्सपीरियंस है तो ये वहाँ तक पूछा जाता है क्वेश्चन है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ टॉमकैट सर्वर, ये मुझे लगता है कि सभी लोग को पता ही होगा कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है 8080 होता है, और इस चीज़ को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। और चेंज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में, ठीक है। और उसको चेंज करने के लिए स्प्रिंग डॉट पोर्ट आता है, तो वो चीज़ लगा करके हम लोग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख लो सर्वर डॉट पोर्ट और 9092 पे पोर्ट मतलब कि प्रोजेक्ट क्या है कॉन्फ़िगर है। डिफ़ॉल्ट तो अपना 8080 ही होता है, बट हम लोगों ने यहाँ पे 9092 पे इस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ होते हैं यहाँ पे स्प्रिंग बूट के में टॉमकैट को पोर्ट को चेंज करने का तरीका, ये आपसे पूछ ले जाते हैं। एक दो साल तक के तो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि हाँ भाई पोर्ट के बारे में बताओ, कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं या नहीं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन। तो ये थे हम लोग के कुछ 10-11 क्वेश्चन, और इसके बाद पार्ट 2 आने वाले, और पार्ट 2 में थोड़ा इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि रेस्ट कंट्रोलर फिर आईओसी के बारे में कि वो सब चीज़ कैसे यूज करता है। वो सब चीज़ क्या होता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब आपके पास जब बढ़ जाएंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं इस वीडियो को छोटा रखने का प्रयास कर रहा था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एक्सपीरियंस जो क्वेश्चन होते हैं एक्सपीरियंस लेवल पे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे कवर करने